आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो सत्य घटना है ये विश्वास की है। अगर आप लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास करते हैं तो इस सत्य घटना को ज़रूर सुनिएगा। ये सत्य घटना है कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की, जो कि कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर जा रही थी। शाम का टाइम था, ट्रेन दिल्ली से झांसी की तरफ जा रही थी। गाड़ी में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लोग आराम से यात्रा कर रहे थे। पहला डिब्बा बिल्कुल खाली था, सिर्फ वही एक लड़की बैठी हुई थी। उसी गाड़ी से मेरी सहेली का भाई भी जा रहा था। वह रेलवे पुलिस में है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, गाड़ी तेजी से चल रही थी। इतने में बगल के डिब्बे से एक दर्द भरी चिल्लाहट की आवाज़ आई, पर शायद उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ जो मेरे सहेली का भाई था, पुलिस में जो था, उसने सुना। वह सोचने लगा कि ज़रूर पहले वाले जो डिब्बे में है ज़रूर कुछ गड़बड़ी होगी, तभी ऐसी आवाज़ आई। तुरंत ही वह गाड़ी के दरवाजे पर आ गया। सिग्नल ना मिलने के कारण 1 मिनट के लिए ही गाड़ी ठहरी। सिर्फ इतना ही मौका उसको मिला। वह झटके से गाड़ी से उतरा और दूसरे डिब्बे में चढ़ गया जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां की हालत देखने, सोचने या सुनने लायक नहीं थी। उसमें वही अकेली लड़की बैठी हुई थी और 2 गुंडे थे। उस लड़की का मुंह बंद किया हुआ था, जिससे वह चिल्ला न सके। मारपीट और कीमती चीजें छीनने की कोशिश की जा रही थी, चाकू दिखाकर। इस करुणापूर्ण और भयानक दृश्य को देखकर मेरा जो भाई था, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत ही दोनों गुंडों पर हमला किया। उन लुटेरों के पास हथियार थे, चाकू थे, धारदार औजार थे। इसके पास सिर्फ एक डंडा था, पर अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरा भाई उनसे भिड़ गया। लुटेरों के हथियार मेरे भाई ने छीन लिए, पर उसको बहुत चोट आई, बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। आखिरकार लुटेरों को भागना ही पड़ा। इस लड़ाई में मेरे भाई की जीत हो गई। वो जो लड़की थी डर के मारे कांप रही थी, और उसके मुंह से ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उसके मुंह से सिर्फ भगवान याद आ रहे थे, और सिर्फ वो आंख बंद करके कृष्ण 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 ऐसे आवाज कर रही थी, ऐसे बोल रही थी, भगवान को पुकार रही थी। ये दृश्य देखकर मैं देखता ही रह गया। मैंने कहा, सुनो, आंखें खोलो। वो लोग भाग गए। ये सुनकर उसको थोड़ी सा धीरज आया। उसने आंखें खोली और आंखों से वो इतना रोने लगी, इतने तड़ उसके आंसू बहने लगे, और कहने लगी, भगवान आप स्वयं आए हो मेरी रक्षा करने के लिए। तो वो जो मेरा भाई था उसने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ। तो वो बार बार यही कहती कि भगवान तो स्वयं नहीं आ सकते, लेकिन अपने दूत को तो भेज सकते हैं। आज जो तुमने मेरी रक्षा की है, आज जो तुमने मुझे बचाया है, वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की। नहीं तो पिछले डिब्बे में इतने सारे लोग हैं, किसी ने नहीं सुनी, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ सुनी। तो कोई इस डिब्बे में कोई भी नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई बर्थ हो जिसमें कि कोई इंसान ना हो। तो भगवान ने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मेरी लाज बचाई और मेरी रक्षा के लिए तुमको भेजा। फिर क्या होता है कि वो जो भाई होता है वो उसको उसके भाई के पास तक, जहाँ वो जा रही थी उसके घर तक उसको पहुँचाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और उसके घर तक पहुँचाया। उसकी बहादुरी को देखकर अत्यंत कृतज्ञ हुई वो जो लड़की थी। उसको कुछ देने लगी, उसको कुछ पैसे देने लगी, लेकिन मेरे भाई ने वो पैसे नहीं लिए। केवल इतना ही कहा कि समझो, अगर मेरी बहन होती, ऐसी विपत्ति में होती, ऐसी विपत्ति पड़ती, तो क्या मैं उसकी सहायता नहीं करता? इस अवस्था में मदद करना मेरा कर्तव्य है, और यही
हर लड़के के अंदर ये भाव होना चाहिए कि कभी भी कोई भी लड़की अगर कोई परेशानी में हो तो उसका फ़ायदा ना उठाते हुए हम उसकी मदद करें। यही इंसानियत है और यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। भगवान ने मुझे उस समय ऐसी शक्ति दे दी, तुम सही कह रही हो कि भगवान किसी दूत को भेजे हैं, तो मैं अपने आप को दूत तो नहीं कह सकता, लेकिन उस टाइम पे मेरे अंदर कुछ अलग ही शक्ति थी, जो कि मेरे पास कोई औजार नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डंडा था और उन चोरों के पास इतना कुछ था, चाकू था, बड़े बड़े हथियार थे उनके पास। चाहते तो वो लोग दो थे, मैं अकेला था, चाहते तो वो मुझे भी मार सकते थे, तुमको भी मार सकते थे, लेकिन उस टाइम पे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर इतनी ताकत आई तो आई कैसे। ये कुछ और नहीं बहन, ये जो तुमने इतने विश्वास के साथ अपने कृष्ण को माना है, अपने भगवान को पुकारा है, ये उसका फल था। ये मैं अपने आप को बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से तुम बची हो, कि मैंने उन चोरों को, उन बदमाशों को भगाया है। ये मैं तो खुद समझ नहीं पाया कि ऐसे कैसे मैंने इतनी धुलाई की उन चोरों की और वो भाग गए, इतने हथियार होने के बावजूद भी। तो ये सब कुछ और नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास का फल है, जो कि तूने अपने कृष्ण भगवान के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास किया, इतनी करुण आवाज़ में तुमने उनको बुलाया, जो कि मेरे रूप में वो तुम्हारी रक्षा कर पाए। तो ऐसी होती है भगवान की कृपा, जब हम भगवान के ऊपर इतना विश्वास करते हैं ना। और एक बात और, वो जो लड़की थी ना, वो अपने कृष्ण भगवान को अपने भाई के रूप में ही पूजती थी। बचपन से उसके पास एक लड्डू गोपाल है, जो कि हमेशा वो उनको भाई मानती है। तो आज वो लड़का भी आया तो एक भाई के रूप में आया, नहीं तो किसी और उसमें आ सकता था, लेकिन वो उसको बहन बोला। तो यही समझो कि ये कोई और नहीं, ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत ही था। भगवान, देखो भगवान भी सहायता करते हैं तो वो स्वयं तो आ नहीं सकते कि अपने रूप में आ जाए, वो किसी न किसी इंसान को इसी तरीके से भेजते हैं, उनके द्वारा इसी तरीके से सहायता होती है। स्वयं वो साक्षात रूप में, अपने चतुर्भुज रूप में नहीं आ सकते, क्योंकि ये कलयुग है और हमारे अंदर इतनी वो है भी नहीं कि हम उनको चतुर्भुज रूप में देख सकें। हमारे आँखों में, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको देख सकें। तो अगर भगवान हमारी इतनी भी मदद करते हैं ना, तो उनकी बहुत बड़ी करुणा समझो, उनकी बहुत कृपा समझो हमारे ऊपर, जो कि हमारे ऊपर वो इतनी दया करते हैं और हमें हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचाते हैं। तो हे लड्डू गोपाल, हे कन्हैया जी, बिहारी जी, आप सबकी ऐसी ही मदद करना, हर परेशानी से हर इंसान को बचाना, हर मुसीबत में उनका साथ देना। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।